पोलर फॉर्म और मोनोटोनिक। हाँ, तो पहले थ्योरी को करते हैं, फिर इस सम को करेंगे। तो अपना थ्योरी ये है कि मोनोटोनिक फंक्शन का एक थ्योरी होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो पहले तो पता कैसे चलेगा, उसके बारे में अभी चिंता मत करो। हाँ, वो पता चलता है अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन इट्स डोमेन अगर हो हर समय। हाँ, तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो मैं जानता हूँ कि अगर ए एक्स से लेके बी तक है तो एफ ऑफ एक्स जब मैं लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। देखो, ये सब इम्पोर्टेड थ्योरी है। हाँ, एओडी का, तो मैं एओडी में इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अभी हम लोग कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन के को याद बस रख लेंगे और उसके अनुसार हम काम करेंगे। कंडीशन तब भी तुम्हें यही मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ऐसा कोई अलग कंडीशन नहीं मिलेगा। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है उसके डोमेन में तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। फ़ायदा क्या है, एक्स अगर ए से बी तक है तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक है। और ध्यान से देखो, तुम रेंज आराम से निकाल पा रहे हो एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक। मेरा ग्राफिकली मेरा कहना है कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो उसका ग्राफ हर समय ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए के लिए तुम एफ ऑफ ए, बी के लिए एफ ऑफ बी। तो ये जो ए से बी है ये क्या है, ये डोमेन है और उसका करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस का वैल्यू क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो तुम्हें मिल गया। तुम बोलोगे सर अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता तो तब तुम नहीं बोल पाते ना। देखो ना, ग्राफ सपोज ऐसा है, तब डोमेन ए से लेके बी तक है, मगर देखो मिनिमम पॉइंट वो ए में नहीं ले रहा है, वो कहीं और ले रहा है, और मैक्सिमम पॉइंट भी वो किसी अलग पॉइंट में ले रहा है। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो तो ये थ्योरी नहीं लगेगा सर। तब क्या लगाएंगे, तब डिफ्रेंसिएशन करके देखो। तो अब आता है कि अगर फंक्शन लिखना है तो पहले लिख लो इस चीज़ को। हाँ, लिख लेना इस चीज़ को एक बार, पॉज करके फिर ऊपर जा रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब मेरा कहना है कि फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग का मतलब होता है एफ डैश एक्स अपना 0 से इन इट्स डोमेन में अगर चीज़ें नेगेटिव है तो तब अगर ए एक्स से लेके बी तक है तब एफ ऑफ एक्स में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए तक। तो हैंस रेंज क्या मिला, तब रेंज मुझे मिला एफ ऑफ बी से लेके एफ ऑफ ए तक। तो अब मुझे ये बताना है कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तुम लोग इसे धीरे धीरे लिख भी सकते हो। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कुछ कुछ जैसे साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, सेक इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग का बेस ए इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर ए 1 से बड़ा हो, ए टू द पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर ए 1 से बड़ा हो। कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स, और एक्स लिखना जरूरी है मगर मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी। हाँ, और कॉट इनवर्स। देखो जिसमें सी लग गया वो डिक्रीजिंग है, जिसमें सी नहीं लगा वो इंक्रीजिंग है। फॉर अ टाइमिंग ऐसे ही याद रखते हैं। फिर लॉग ए एक्स का वैल्यू अगर ए 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग है, ए टू द पावर एक्स का वैल्यू अगर ए 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझो और अब उसके बाद चीज़ों को सॉल्व करते हैं। लिखना है तो लिख लो। तो चलो ये वाला सम। तो इस सम में क्या है, तो अब और एक चीज़ सीखना होगा, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म तो हम जानते थे, ठीक है। सर पोलर फॉर्म क्या था, पोलर फॉर्म था ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लॉग का बेस 2 है, ये इंक्रीजिंग है, मतलब मैं लॉग का चिंता नहीं करूँगा, मैं चीज़ों को यहाँ से शुरू करूँगा। तो साइन एक्स, तो इस लॉजिक से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -1 है, तो ये ए स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू -√ऑफ 1 स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। मतलब -2 इज लेस देन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल टू √2। तो इसका मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 जो होगा ये 4√2, 3√2 माइनस √2 तो ये 2√2। तो दिस इम्प्लाइज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 के साथ अगर तुम नीचे √2 लेके जाओगे तो ये 4 से लेके 2 तक होगा। तो इस चीज़ का नाम अभी मैं जेड दे देता हूँ, इतने बार मुझे हर समय लिखने का मन नहीं है। तो 2 से लेके 4 तक, तो log 2z कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, log 2z तब
log24 से लेके कहाँ तक, log22 तक। log22 का वैल्यू 1 है, log24 का वैल्यू कितना है 2। तो हैंस y का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से लेके 2 तक, ये इसका रेंज होगा। तो चलो अब दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस वाले में, तो इसमें ln है, log बेस ही इंक्रीजिंग है। तो मैं अभी ना इसके डोमेन के बारे में चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डोमेन नहीं निकालना है, मुझे तो रेंज निकालना है। तो मैं z ले लेता हूँ x² - 2x + 3 विच कैन बी रिटन एज x - 1 का होल स्क्वायर + 2। ये हर समय 0 से भरा होगा, इसलिए ये हर समय 2 से भरा होगा। क्लियर। तो z हर समय किससे भरा होगा, 2 से। तो हैंस क्योंकि ln z इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये हर समय किससे भरा होगा, ln 2 से। तो y हर समय किससे भरा होगा, ln 2 से। तो y का रेंज आ गया कहाँ से कहाँ तक, ln 2 से लेके इन्फिनिटी तक। खत्म। ध्यान से देख लो, लिखना है तो लिख लो। अब इस वाले में देखो, log2 इंक्रीजिंग है, log√2 इंक्रीजिंग है। मैं केवल इसके बारे में चिंता करूंगा। तो a का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 16 sin² x + 1। तो a का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तब होगा जब sin² x 0 होगा, और तब ये 1 है। a का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब sin x का वैल्यू 1 है। तो 16 + 1 17। तो अब क्या आया, तो इसका मतलब ये है कि log√2, तो शुरुआत करते हैं a से। तो a कहाँ से कहाँ तक है, a 1 से लेके 17 तक। तो log√2a जो होगा ये log√2 1 से लेके log√2 17 तक। log√2 1 का वैल्यू 0 इज लेस देन log√2a इज लेस देन इक्वल टू log√2 17। आगे एक माइनस साइन है, मतलब माइनस log√2 17 इज लेस देन इक्वल टू, अब ध्यान से देखोगे, हाँ, log इज इक्वल टू 0। अब एक 2 लगाना है, तो 2 माइनस log√2a, ये 2 होगा, और ये 2 माइनस log√2 17। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि log√2 8 का ही वैल्यू 6 होगा। तो इसलिए ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये एक्सप्रेशन है। और मुझे इन एक्सप्रेशन के आगे अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे लॉग लगाना है, ठीक है। लिखना है तो यहाँ तक लिख लेना, या पहले फिर से पॉज करके बैक कर लेना। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, मोमेंटम का बात है। तो अगर मैं लॉग लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। और ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए आएगा क्योंकि मुझे ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ मुझे एक log2 लगाना है। तो इसलिए इसे 0 से आप शुरू कर दो। ये समझ में आया, इसे ज़रा ध्यान से देखो क्यों मैंने 0 से शुरू किया, ठीक है। यहाँ से ये सेम नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन के कारण है, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे अब अगर मैं log2 2 माइनस log√2a लगाऊंगा तो ये log22 हो जाएगा, और log22 का वैल्यू 1, और ये log2 0 में तब इक्वल टू लगेगा नहीं, और log2 0 का वैल्यू -∞ है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेके 1 तक, खेला खत्म। -∞ से लेके 1 तक, सॉरी ये लॉग, देखो वही प्रॉब्लम हो जाता है ऊपर जाने से। प्रॉब्लम में log2 है तो सही है, तो log2 से लेके 1 तक। तो ये ध्यान से देखो, समझ में आ गया तो इसे लिख लो, फिर आगे चलते हैं।